वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है दशहरा यानी कि विजयदशमी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि इंडिया में तो ये हो ही चुका है, आज हम कनाडा में मना रहे हैं दशहरा। तो कनाडा में मैंने कैसे मनाया दशहरा, आज सुबह हो गई है तो अब पूरा दिन का मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, और इसी तरह से हम इंडिया में भी मनाते थे दशहरा। तो आप देखिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हमने क्या क्या बनाया और कैसे की। तो सबसे पहले मैंने रख दी उड़द की दाल, क्योंकि लाइक करवा चौथ और चक्रियों का जो व्रत होता है, हम दशहरे वाले दिन भी दाल चावल का भोग लगाते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाया, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे इसका भोग लगाना था। और साथ साथ में ही मैंने चावल जो हैं वो रख दिए थे ताकि दाल चावल बनकर एकदम से तैयार हो जाए। और चावल मैंने बहुत कम बनाए थे क्योंकि कल एकादशी है और एकादशी पे हम लोग चावल नहीं खाते हैं, और मैं व्रत भी रखती हूँ और चावल मैं किसी को भी नहीं खिलाती। इनफैक्ट मैं रात में ही नहीं खिलाती। तो हमने वही बनाया जो सुबह सुबह ही हमने खा लिए। उसके बाद जब मेरे दाल चावल बन गए तो ये इसे कहते हैं हम दशहरा। ये पत्थर होता है, वैसे 10 किलो के वेट का होता है, पर यहाँ पे हमें जो भी मिला हमने उसको पहले मैंने अच्छे से धोया उसको गंगा जल से, फिर उस पर मौली बांधी। तो ये जो होते हैं हमने जौ बीजे हुए, ये हम इसको चढ़ाते हैं। और उसके बाद ये मीठा जो है, दही है, शक्कर है, इन सब का भोग लगाते हैं। पहले हमने ज्वार को जो है उस पर चढ़ाया, अब इसके बाद मीठा दही, फिर ये चावल और शक्कर, और उसके बाद मैंने दाल चावल का इसको भोग लगाया। तो इस तरह से हमारे वहाँ पे इंडिया में भी हम लोग इसी तरह से मनाते थे। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग दशहरे की पूजा कैसे करते हैं। तो इसको बांध के हम ऐसे, वहाँ पे इंडिया में हम कोई पत्थर ले आते थे या जो भी 10 किलो का वेट वाला जो होता था वो लेकर आते थे। ये मेरे जो बच्चे हैं दोनों, उनको भी मैंने कहा कि भोग लगाओगे। कनाडा में हम आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर को, अपने धर्म को बच्चों को इसी तरह से हम और से और सिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे बहन जो है वो भाई को इस तरह से जौ उसके कानों में टंगाती है। ये प्रतीक माना जाता है कि जो सुख समृद्धि और जो हरियाली है उसके जीवन में बनी रहे, जो धन है, वैभव है और खान पीन की कमी नहीं।